फ्रीडम हाउस, जो कि एक अमेरिकी संस्था है, ने अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने भारत को फ्री कंट्री के श्रेणी से हटाकर पार्टली फ्री कंट्री के श्रेणी में डाल दिया है। इस पर कई सारे लोगों ने देश की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है, तो कई लोगों ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे ओवर रिएक्शन बताया है। तो क्या है ये पूरा मसला, चलिए इस वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। फ्रीडम हाउस नाम की एक अमेरिकी संस्था है जो कि एक ह्यूमन राइट वॉचडॉग है। यह संस्था हर साल अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है जिसे फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट बनाने के लिए कई सारे एकेडमिक्स, एक्सपर्ट्स, ह्यूमन राइट कम्युनिटीज, एनालिस्ट इत्यादि काम करते हैं। यह रिपोर्ट एक 2 टियर सिस्टम पर आधारित होती है जिसमें अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर देशों को स्कोर दिया जाता है और उस स्कोर के आधार पर देशों को स्टेटस दिया जाता है। इसका देशों को स्कोर या ये कह लीजिए कि पॉइंट्स देने का एक विशेष तरीका होता है। यह स्कोर 2 इंडिकेटर्स पर आधारित होता है। इसमें पहला है पॉलिटिकल राइट्स यानी कि राजनीतिक अधिकार और दूसरा होता है सिविल लिबर्टीज यानी कि नागरिकों को मिलने वाली स्वतंत्रताएं। पॉलिटिकल राइट्स के यानी कि राजनीतिक अधिकार के 10 फैक्टर्स होते हैं और सिविल लिबर्टीज के 15 फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स सवालों के रूप में होते हैं। दोनों को मिला करके 25 फैक्टर्स होते हैं। हर फैक्टर को 4 में से पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो अगर हम इसका टोटल देखें तो 25 फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 4 पॉइंट्स बराबर 100 पॉइंट्स होते हैं। देशों को इन 100 पॉइंट्स में से स्कोर दिया जाता है। फिर प्राप्त हुए स्कोर के आधार पर उन देशों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: फ्री कंट्रीज, पार्टली फ्री कंट्रीज एंड नॉट फ्री कंट्रीज। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्कोर 100 में से 67 यानी कि 67 रहा है। भारत के स्कोर में पिछले सालों में लगातार गिरावट आई है और इस साल की गिरावट के कारण भारत को फ्री कंट्री के श्रेणी से हटाकर पार्टली फ्री कंट्री के श्रेणी में डाल दिया गया है। इससे पहले 2018 में भारत का स्कोर 77 था, 2019 में 75 और 2020 में 71 रहा है। फ्रीडम हाउस ने इस गिरावट के कई सारे कारण गिनाए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले दिनों लगातार ऑथोरिटेरियनिज्म बढ़ता जा रहा है। देश में सरकार द्वारा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस पर लगातार दबाव बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में एकेडमिक्स और पत्रकारों को डराने और धमकाने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वह लोकतांत्रिक देशों का ग्लोबल लीडर बनने का मार्ग छोड़कर धार्मिक राष्ट्र जैसे संकीर्ण विचारों का पीछा कर रहा है। साथ ही देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ बढ़ती लिंचिंग की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को हुई परेशानियों को भी हाईलाइट किया गया है। इस दौरान हजारों मजदूरों को अपने गांव जाने के लिए कई 100 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। इसमें कुछ मजदूरों की जान भी चली गई थी और इसके अलावा भी कई सारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा था। इसी के साथ आंदोलनकारियों के खिलाफ सरकार का रवैया और देश के कुछ राज्यों में बन रहे विवादास्पद कानूनों की भी बात की गई है। इस बार भी इंडियन कश्मीर को अलग से लिस्ट किया गया है और उसका स्टेटस नॉट फ्री रखा गया है। इसमें कश्मीर के इंटरनेट बंदी की भी बात उठाई गई है। इस रिपोर्ट में हमेशा की तरह नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड टॉप पर रहे हैं। इनका स्कोर 100 में से 100 रहा है। तो दूसरी तरफ तिब्बत और सीरिया सबसे निचले स्थान पर रहे हैं। इनका स्कोर 100 में से सिर्फ 1 पॉइंट रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।